हाय गाइस, जय हनुमान। बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट लगातार जेईई मेन 2026 रजिस्ट्रेशन को लेकर के एनटीए ने जो नया अपडेट रिलीज किया है, नई इंफॉर्मेशन रिलीज की है, उसको लेकर के एक तरह की जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, एक तरह का जो बड़ा कम्युनिकेशन देश के हजारों लाखों स्टूडेंट और पेरेंट्स में आया है, उसको लेकर के बड़ी संख्या में बच्चे अभी भी अप्रोच कर रहे हैं। कुछ रेस्पॉन्स एनटीए की तरफ से आए हैं। हालांकि वो रेस्पॉन्स केवल फोनिकली यानी टेलीफोन पे कम्युनिकेशन करने पर, उनसे पूछने पर हमें मिले। और ये बोल सकता हूं कि कुछ क्लैरिफिकेशन एनटीए ने जो अपडेशन अभी दिया है, खासकर आधार कार्ड को लेकर के और कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर के आया है, वो आपसे मैं थोड़ा थोड़ा कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूं ताकि कई बच्चों के कंफ्यूजन का आंसर उनको मिल जाए। क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चे अप्रोच कर रहे हैं जिनकी आधार कार्ड में थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है, या फिर आधार कार्ड जो एनटीए ने नई बात बोली उसके अकॉर्डिंग प्रॉपरली नहीं है, या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर कंफ्यूजन है। कहीं ना कहीं उनको कुछ रास्ता मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जेईई मेन ने बोला है कि एनटीए ने बोला है कि आपके डॉक्यूमेंट जो आपके फॉर्म भरने से रिलेटेड आपको चाहिए, वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली अपडेट होने चाहिए। उन्होंने बोला कि आप सभी के आधार कार्ड में आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली 10 के मार्कशीट के हिसाब से होनी चाहिए, जो कि एक मैं कह सकता हूं कि ज्यादा बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे नहीं हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ और उनकी नाम आधार कार्ड और उनकी मार्कशीट में अलग अलग हो। हाँ, महाराष्ट्र बोर्ड और गुजरात बोर्ड के दो स्टेट ऐसे हैं जिनमें पेरेंट्स का नाम बीच में आता है या पहले आता है, फिर बच्चे का नाम आता है, फिर सरनेम आता है। तो सीक्वेंस में फर्क आता है, यानी नाम में सीक्वेंस महाराष्ट्र और गुजरात बोर्ड का जो ट्रेंड है उसमें पेरेंट्स नेम, सरनेम, बच्चे का नाम, पेरेंट्स नेम, बच्चे का नाम, सरनेम, ऐसा कुछ आता है जिससे उनको लगता है कि आधार कार्ड में तो नाम से शुरू हो रहा है, और अगर उन बच्चों ने 10th के बाद 12th में अगर सीबीएसई बोर्ड ले लिया तो उनका नाम लिखा जाएगा। देखिए, सीक्वेंस को लेकर के अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपके नाम में सीक्वेंस अलग है, आधार कार्ड में नाम में सीक्वेंस अलग है, नाम वही है पूरा का पूरा लेकिन सीक्वेंस अलग है, तो मैं नहीं समझता कि इस चीज को लेकर कोई प्रॉब्लम आएगी। हालांकि एनटीए ने इस पे कोई अभी रेस्पॉन्स नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है भाई फोटोग्राफ को लेकर के। क्या जो हमारे आधार कार्ड पे फोटोग्राफ है, वो फोटोग्राफ अगर थोड़ा सा पुराना है, जैसे साल 2 साल पुराना है, तो क्या वो चलेगा, या सभी बच्चों को फोटोग्राफ नया अपडेट कराना पड़ेगा, लेटेस्ट फोटोग्राफ मांगेंगे? देखिए, एनटीए ने अभी तक ये बात बोली है, हालांकि ये ऑफिशियल कहीं नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन जो कम्युनिकेशन के बाद चीजें निकल के आई हैं वो मैं आपसे समझा रहा हूं क्योंकि लगातार बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है। एनटीए ने थोड़ा सा अभी तक ये बोला कि यार, अगर आपका जो आधार कार्ड पे फोटो लगा हुआ है वो फोटोग्राफ अगर 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, तो उसको चेंज कराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये बोला कि लेटेस्ट फोटोग्राफ का मतलब ये होता है कि आपके जो फेस का रिकॉग्निशन है या फेस का जो स्पेसिफिकेशन है उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आने चाहिए। यानी उन्होंने बोला कि आधार कार्ड पे अगर आपका कोई फोटो चेक कर रहा है तो वो फोटो आपके फेस से मिलता जुलता होना चाहिए। अगर उसमें चेंजेस है तो आप उसको जरूर अपडेट करा लें। उन्होंने बोला कि आपका आधार कार्ड अगर 1-2 साल पहले आपने फोटोग्राफ अपडेट कराया है, चेंज कराया है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसमें ज्यादा बदलाव नहीं होंगे। लेकिन अगर आधार कार्ड बहुत पुराना है, आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपके फेस में काफी ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं, तो जरूर आप उसको अपडेट करा लें, यानी लेटेस्ट फोटोग्राफ लगा लें। अदरवाइज अगर आपका फेस मिलता जुलता है, अगर आपके फेस का रिकॉग्निशन प्रॉपर है, अगर आपके फेस का आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर है, यानी आपका फेस अभी आइडेंटिफाई हो रहा है आपके आधार कार्ड पे लगे हुए आपके फोटो से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भले वो लेटेस्ट वाली बात हम छोड़ भी दे तो चलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली एड्रेस को लेकर के। एड्रेस को लेकर के उन्होंने जो लेटेस्ट वर्ड लिखा है इससे बड़ी संख्या में बच्चे कंफ्यूज हैं, क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर किसी बच्चे का आधार कार्ड किसी और स्टेट, किसी और शहर का बना हुआ है, वो पढ़ने के लिए किसी और शहर में आया हुआ है, या फिर उसके आधार कार्ड बहुत पुराना बना हुआ है, आज उसका एड्रेस चेंज हो चुका है और वो नए एड्रेस पे रह रहा है, तो क्या उसको लेटेस्ट एड्रेस की जरूरत होगी? इस पे एनटीए की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। इस पे एनटीए बोला है कि यार एड्रेस तो चलेगा कोई भी हो, ऐसा उन्होंने वर्ड यूज किया है। लेकिन मैं अभी एड्रेस पे आपको और कंफर्मेशन लेकर के आने वाले कुछ वीडियो में बता दूंगा। इंपॉर्टेंट बात एक निकल के आई सर्टिफिकेट को लेकर के। इतनी बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के हैं। हम सबने देखा था कि पिछले साल की बात करता हूं, पिछले साल 60% बच्चा ऐसा था जो किसी न किसी कैटेगरी से बिलोंग करता था, बल्कि इसको बोलूं 70% बच्चा ऐसा था जो किसी न किसी कैटेगरी से बिलोंग करता था। 30% बच्चा ऐसा था जो ओपन कैटेगरी का था, जेईई का एग्जाम लिखने वाले 14,75,000 बच्चों में। अभी तक
कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर के केवल उन्होंने ये बात बोली है कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि अगर वो ओबीसी में है तो वो सेंट्रल लिस्ट में आते हैं, बच्चों को ये पता होना चाहिए कि अगर वो ओबीसी में है तो नॉन क्रीमी में आते हैं, अगर वो ईडब्ल्यूएस में है तो ईडब्ल्यूएस की दोनों कंडीशन, पेरेंट्स की एनुअल इनकम और 1000 स्क्वायर फीट वाले रेजिडेंशियल प्लॉट की, ये दोनों कंडीशन उनको फुलफिल करनी चाहिए। उन्होंने ये बोला कि अगर आपका सर्टिफिकेट 2025 में बना हुआ है जिसके अकॉर्डिंग आपकी कैटेगरी एज ऑन डेट फॉर्म भरने तक अगर वैलिड है तो आपको उसको कोई चेंजेस कराने की जरूरत नहीं है, कोई नया सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका सर्टिफिकेट बहुत पुराना है, खासकर ओबीसी ईडब्ल्यूएस की मैं बात कर रहा हूं, तो ज्यादा बेहतर यह है कि बच्चा एक बार सर्टिफिकेट बनवा ले ताकि वो फॉर श्योर हो जाए कि उसकी कैटेगरी आज भी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के अंदर आती है। ये उन्होंने बोला, यानी अगर आपका सर्टिफिकेट 2024 का है, 2023 का है, मैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस की केवल बात कर रहा हूं, तो बेहतर रहेगा कि वो बच्चे अपने सर्टिफिकेट को अपडेट करा लें। और अगर उनके पास सर्टिफिकेट अपडेट होकर फॉर्म भरने तक आता है, ठीक है, नहीं आता तो अगर अप्लाई भी कर रहे हैं तो अप्लाई करने वाली जो रिसिप्ट होगी ना, उससे फॉर्म को लास्ट ईयर तक भरने का ऑप्शन दिया था। एससी एसटी वाले बच्चों को इसमें कोई चिंता करने की जरूरत ज्यादा नहीं है, क्योंकि एससी एसटी वाले बच्चों का सर्टिफिकेट परमानेंट सर्टिफिकेट होता है, वो केवल एक ही बार बनता है। यही कुछ क्लैरिफिकेशन अब तक एनटीए का मिला, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है। हिंदुस्तान के लाखों पेरेंट्स, लाखों बच्चों में बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हमें कॉल पे, व्हाट्सएप पे, कहीं ना कहीं सोशल हैंडल पे, इस चैनल पे बहुत बड़ी संख्या में बच्चे अप्रोच कर रहे हैं। तो ये भाई अभी तक का क्लैरिफिकेशन है। अगर आपके आधार कार्ड में फोटो मैच नहीं हो रहा ना, अपडेट करा लो, बेहतर रहेगा। अगर आपके आधार कार्ड में फादर नेम, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, तीनों चीजें मिसमैच है ना, अपडेट करा लो। एड्रेस को लेकर ज्यादा चिंता करने की अभी जरूरत दिखती नहीं है, लेकिन उसका क्लैरिफिकेशन एड्रेस का और आएगा, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान के बच्चों में एड्रेस को लेकर के। उसका जरूर मैं समय के साथ थोड़ा और क्लैरिफाई करूंगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर ओबीसी डब्ल्यूएस का है, ज्यादा पुराना है, बेहतर है उसको अपडेट करा लें कि आप आज भी एज ऑन डेट आपका कैटेगरी जो है आप सही भर रहे हैं फॉर्म में, आप वैलिड सर्टिफिकेट आगे काउंसलिंग के टाइम में प्रोड्यूस कर पाएंगे। क्योंकि ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट काउंसलिंग के टाइम में 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना वैलिड है, वही माना जाता है। फिर भी कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको कोई भी अभी भी कंफ्यूजन है, फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, इन स्पेसिफिकेशन एनटीए में जो क्लैरिफिकेशन है इसमें अभी भी कोई डाउट है तो मुझे जरूर लिखिए। कॉलेज के एडमिशन तक आपको चैनल पर लगातार हेल्प मिलती रहेगी। जुड़े रहे हमारे साथ, बेल आइकन प्रेस कर लें, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान।